कहते हैं भारत के एक गांव में एक पवित्र तलवार है। जो भी उस तलवार का असली मालिक बनना चाहता है उसे खाई से छलांग लगाकर सामने की ओर फेंकी गई मछली को 2 टुकड़ों में काटना होता है। अगर सफल हुआ तो वही तलवार का वारिस बनता है, लेकिन अगर नाकाम रहा तो गांव वाले उसका सिर काट देते हैं और उस सिर से बिना सिर वाले भगवान की पूजा होती है। सालों से कई लोग नाकाम हुए, लेकिन 1987 में एक नौजवान कारणन आसमान में उड़ा और मछली को चीर दिया। वो तलवार का असली मालिक बना। हालांकि भारत में जाति प्रथा कानूनन खत्म हो चुकी थी, पर गांवों में इसकी जड़ें अब भी गहरी थीं। पास के गांव वाले खुद को ऊंची जाति के मानते और आए दिन हमारे गांव वालों को तंग करते। एक दिन एक पिता अपनी बेटी को पास के बस स्टॉप पर छोड़ने ले जा रहा था। वहां 4 गुंडों ने उसकी बेटी को छेड़ना शुरू कर दिया। पिता ने झगड़ा टालने की कोशिश की, पर जब उन लड़कों ने दीवार पर उसकी बेटी का अश्लील चित्र बना दिया तो वो फट पड़ा। पर 4 लोगों से अकेले भिड़ना मुश्किल था। उसे बेरहमी से पीटा गया। जब ये बात कारणन को पता चली तो वो चुप नहीं रहा। वो सीधा उन 4 के पास पहुंचा और अकेले ही सबकी धुलाई कर दी। कारणन की ये बहादुरी गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तलवार लेने का मतलब है गांव की रक्षा करना, न कि लड़ाई झगड़ा करना। कारणन को ये बात चुभी। उसे लगा कि गांव वाले अब भी डर के साए में जी रहे हैं। उसने तय किया, अब और नहीं। एक दिन कारणन शहर से लौटा। उसने 11 टिकट खरीदे और बस ड्राइवर से गांव के बाहर बस रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्हें नीची जात कहकर अपमानित किया। यहाँ तक कहा, तुम्हारा गाँव तो कूड़े का ढेर है, वहाँ कोई बस क्यों रोकेगा? कारणन ने बस से छलांग लगा दी। बस को मजबूरी में रुकना पड़ा। सब गांव वाले वहीं उतर गए, पर गांव वालों ने उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय नाराजगी जताई। अब बस वाले हमारी सवारी ही बंद कर देंगे। एक दिन गांव की एक गर्भवती महिला को अचानक शहर ले जाना पड़ा। वो गांव के बाहर बस का इंतजार करती रही, घंटों तक धूप में, पर कोई बस नहीं रुकी। उसका बेटा गुस्से में आ गया। उसने एक पत्थर बस पर फेंका। बस रुकी, लेकिन लोग उतरकर उन्हें पीटने लगे। तभी कारणन आया। उसने बस तोड़ी, लेकिन अपनी जाति के स्वाभिमान के लिए गांव के नौजवानों ने उसका साथ दिया। वे बस नहीं, उस टूटे हुए सम्मान को तोड़ रहे थे। गांव वालों ने डर के मारे कारणन को पुलिस को सौंपने की बात की, लेकिन कारणन ने उन्हें ललकारा, कब तक झुकते रहोगे? तभी गांव की महिलाओं ने उसका साथ देना शुरू किया। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। पुलिस आई। एक बुजुर्ग नेता ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन पुलिस कप्तान ने उन्हें थप्पड़ मारा, बस इसलिए कि उनका हाथ उस पर लग गया था। कारणन ने विरोध किया, उसे भी थप्पड़ पड़ा। गुस्से में गांव वालों ने मांग रखी, हमारे गांव के बाहर एक बस स्टॉप बनाओ। आखिर में बस कंपनी ने मांग मान ली। गांव वालों ने कारणन को हीरो की तरह उठाया, लेकिन पुलिस कप्तान की बेइज्जती हो चुकी थी। रात होते ही कुछ बुजुर्ग गायब हो गए। कारणन ने शहर जाकर पता किया। पुलिस वालों ने उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। गुस्से में कारणन और उसके साथी थाने पर चढ़ दौड़े। पुलिस को पीटा, थाने को तोड़ा और बुजुर्गों को धूप में पड़ी दिया हुए वापस लाए। गांव वालों को डर था, अब हम सब मारे जाएंगे, पर कारणन ने फिर उन्हें जगाया। कब तक ऐसे ही जिएंगे? अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। गांव वालों ने हथियार उठाए, रोड ब्लॉक किए, पर अगले दिन पुलिस नहीं आई, बल्कि एक खत आया, कारणन को फौज में भर्ती होने का बुलावा। गांव वालों के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन संकट की घड़ी में वह कैसे जाए?